अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, बड़ी ख़बर आपके सामने लेके हाज़िर हुए हैं। बड़ी ख़बर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ैसल ने 4 रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने का फ़ैसला किया है और जुडिशल कमीशन का इजलास उन्होंने 19 जुलाई को तलब किया है। और 4 जज जो हैं वो जुडिशल कमीशन को जो सजेस्ट किए हैं उनमें जो है वो मुशीर आलम साहब हैं, मकबूल बाकिर हैं, मज़हर आलम मियां खेल हैं और सरदार तारिक हैं। और वजह जो है वो बताई गई है कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और पेंडेंसी के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है कि रिटायर्ड जजेस को एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाए। अमूमन एडहॉक जज जो है वो 1 साल या 2 साल के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ 3 साल के लिए एडहॉक जजेस की तकर्री सजेस्ट की गई है, जो मेरा ख्याल है बड़ा थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड है। 1 साल 2 साल तो चलें हो जाता है, 3 साल के लिए जो वो सुप्रीम कोर्ट में तकर्री 4 जजेस की, आप कह सकते हैं कि 1/4 जो सुप्रीम कोर्ट की होगी वो रिटायर्ड जजेस पे होगी। तो ये जो जस्टिस काजी फ़ैसल ने जो 4 नाम किए हैं इनिशिएट, अगर देखा जाए तो अब देखना है कि क्या इनको यूनानिमस होगा या कोई अपोजिशन होगी। हुकूमत अगर इनका हिसाब से देखें तो ये वो जजेस हैं जिन्होंने आप कह सकते हैं कि वो पीटीआई की गुड बुक में नहीं है और नून लीग की गुड बुक में है, ये पीपल्स पार्टी की भी गुड बुक में है ये जजेस। तो अब देखना है कि क्या है होता है। मुशीर आलम साहब जो हैं, ये वैसे इनका नाम बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। वैसे ये जो है वो जो लिखा गया है इनमें वो ये है कि रिटायरमेंट से जो है वो कि 3 साल के अंदर जो है वो कोई जज जो है वो उसको तैनात किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो 3 जजेस हैं, ये इनकी रिटायरमेंट जो है वो रिसेंटली हुई है, तो इनको इस वजह से किया गया है। जो इनमें मुशीर आलम साहब हैं, इनके हवाले से बड़ा यानी थोड़ा सा तजस्सुस है। वो ये है कि जी मुशीर आलम साहब जो हैं वो तो उन 5 जजेस में से थे जिन्होंने लिखा था कि जी काजी फ़ैसल को जो है वो जस्टिस काजी फ़ैसल को इमरान खान के मुतल्लिक़ा केसेस नहीं सुनने चाहिए। और मुशीर आलम से आखिर में कोई तलक़ात चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल के अच्छे नहीं थे। बड़ी एक जुडिशल कमीशन के इजलास में भी बड़ी तलखी हुई। उससे पहले खैर अच्छा तलक भी रहा इनका आपस में। दोबारा देखें, अगर हुदैबिया जजमेंट, हुदैबिया का केस जो है वो इन मुशीर आलम साहब लीड कर रहे थे, उनके साथ मज़हर आलम मियां खेल थे और ये काजी फ़ैसल थे। काजी फ़ैसल साहब ने आथर किए थे वो जजमेंट। उसके बाद मुशीर आलम साहब और काजी फ़ैसल साहब ने फैज़ाबाद धरना का जो पूरा केस है वो इन्होंने ही सुना। तो मुशीर आलम साहब जो हैं वो माजी में एक दौर में काजी साहब के बहुत करीब थे, क्योंकि कराची में काजी साहब ने भी प्रैक्टिस की, इनका भी। लेकिन बीच में जब वो उमर गुलजार अहमद का टाइम आया तो मुशीर आलम साहब गुलजार साहब के, हालांकि वो माजी में नहीं थे इतने सिंध हाई कोर्ट में करीब, लेकिन वो करीब हो गए तो थोड़ा सा काजी फ़ैसल से दूर हो गए थे उस वक्त। तो उनका नाम थोड़ा सा वेरी इंटरेस्टिंग है कि उनका नाम कैसे आ गया। लेकिन मसला ये है कि 2 काइंड ऑफ रिटायर्ड जजेस हैं। एक वो जजेस हैं जो साकिब निसार ग्रुप के करीब हैं, और एक तरफ वो रिटायर्ड जजेस हैं जो काजी फ़ैसल साहब के करीब हैं, जिन्होंने या माजी में काजी फ़ैसल साहब को बचाया है या माजी में जो वो स्टैंड लिया है। तो ये वो जजेस हैं। तो ये 2 वो जो जजेस हैं जिनमें फैसल अरब हो गए, शेख अजमत हो गया, क्या नाम है, सजाद अली शाह हो गए, ये जजेस को कंसिडर नहीं किया गया। मेरा ख्याल है कि वो टेनोर भी उनका ज़्यादा होगा रिटायरमेंट का, या जो भी उनको कंसिडर नहीं किया जा सकता होगा। तो रिज़ाइन शुदा जजेस एजाज़ुल एहसन को भी ज़ाहिर बात है वो किधर आते, ना उनको कोई करता उस, और इसके अलावा तो कोई था भी नहीं उस तरह का। तो जो ये जजेस हैं इनमें देखें, अब मुशीर आलम साहब का तो मैंने बता दिया आपको। मज़हर आलम मियां खेल साहब, मज़हर आलम मियां खेल साहब वो जज हैं, वो और मंजूर मलिक साहब, जिन्होंने काजी फ़ैसल साहब को रिव्यू एक्सेप्ट किया था। ये उन 2 जजेस में थे। पहले 7-3 से इन्होंने FBR में मामला भेजा, बाद में रियलाइज़ हुआ या जो, उसके बाद इन 2 जजों ने स्विंग वोटर थे,
और जब डिटेल जजमेंट यानी जो रिव्यू में जजमेंट आई तो इन मदर आलम मियां खिल साहब और मंजूर मलिक ने काजी फैसल साहब के हक़ में दिया और रिव्यू एक्सेप्ट हुआ। इसके बाद मकबूल बाकर साहब हैं। मकबूल बाकर साहब और मंसूर अली शाह साहब दो अहम जजेस थे जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैसल, जो उस वक्त जस्टिस काजी फैसल थे, उनको बचाने में सबसे ज़्यादा हेल्प की। इन दो जजेस अगर ना होते तो काजी फैसल साहब की बचत बड़ी मुश्किल थी। जजेस जो मुखालिफ कैम्प था वो मजबूत था, लेकिन हम देखते हैं कि मंसूर अली शाह साहब और मकबूल बाकर साहब इन्होंने बड़ा आउट ऑफ द वे चीज़ों को किया, जजेस को कन्विंस किया। इसमें मशीर आलम मंसूर अली शाह साहब का रोल ज़्यादा है, लेकिन अब ज़ाहिर बात है आजकल वो तलक़ात तो उस तरह नहीं है काजी साहब और मंसूर साहब के जो माजी में किसी दौर में थे, और वजह जो है वो आगे आपको बताएंगे। सरदार तारिक साहब हैं। सरदार तारिक साहब जो हैं वो केसेस करते हैं, क्रिमिनल, जेल पटिशन, बेल मैटर। पहले ये इंटरेस्टेड नहीं थे डाक जज के तौर पे आने के लिए, लेकिन अब ये इनको राज़ी कर दिया था काजी साहब ने। सरदार तारिक साहब जो हैं वो काजी साहब के बहुत करीब रहे हैं। चीफ जस्टिस जब बने ये सीनियर पुनी थे, और इनके फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल में इन्होंने इंटरम जो है वो कहा था, जजमेंट सस्पेंड करके ट्रायल अलाउ कर दिए थे, फाइनल जजमेंट खैर रोक दिया था। तो सरदार तारिक साहब, मकबूल बाकर साहब सीएम सिंध भी रहे केयर टेकर में, पीपल्स पार्टी के करीब जाने जाते हैं। लेफ़्ट यानी आप कह सकते हैं कि मकबूल बाकर साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी करीब, और सरदार साहब जो हैं वो ज़ाहिर बात है नून लीग, इन चारों जजेस से नून लीग बहुत खुश होगी और मौजूदा हुकूमत। काजी साहब ज़ाहिर बात उन्होंने नाम सजेस्ट किए हैं, लेकिन अब क्या ये जजेस जो हैं वो जैसे मंसूर अली शाह, क्या वो भी इनको अप्रूव करेंगे फ्यूचर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? तो वो हैं 3 साल के लिए। बहुत से लोग, अभी ये बहस शुरू हो रही है कि क्या ये कोई बदला है जस्टिस मंसूर अली शाह से, जो उन्होंने 12 जुलाई को फैसला किया कि मेजॉरिटी जजेस ने जो मामला जो पीटीआई को रिज़र्व सीटें दी। तो क्या ये जस्टिस मंसूर अली शाह से पहले कोर्ट पैकिंग हो रही है? माजी में हम सुनते आए हैं कि जब मकबूल बाकर साहब, काजी फैसल साहब, ये लोग उमर अता बंदयाल को कहते थे कि कोर्ट पैकिंग हो रही है। तो क्या ये कोर्ट पैकिंग हो रही है? अच्छा, मज़े की बात है कि ये जो 3 जजेस हैं, मुशीर आलम साहब के अलावा मदर आलम मियां खिल, मकबूल बाकर और सरदार तारिक, ये मंसूर अली शाह साहब के करीब हैं, माजी में करीब हैं। अब का नहीं पता कि क्या सूरत हाल है, ये 1-2 दिनों में चीज़ें खुल जाएंगी, पता चल जाएगा। लेकिन जो मकबूल बाकर साहब और की मदर आलम मियां खिल, सरदार तारिक साहब, ये मंसूर अली शाह साहब के असल तो काजी साहब से ज़्यादा इनकी मंसूर अली शाह साहब से थी। लेकिन अब क्या ये किधर हैं? मंसूर अली शाह साहब इनको ज़ाहिर बात है सपोर्ट तो करेंगे। वजह ये भी है कि मेजॉरिटी है, हुकूमत के 2 वोट हैं, अटारनी जनरल लॉ मिनिस्टर, पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर अख्तर हुसैन साहब। वैसे बार जो है डाक जजेस को पसंद नहीं करती, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो करेंगे, वो जो उनको इंडिपेंडेंट ग्रुप करेगा, और इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह हैं वो आज़म तारड़ साहब। तो 3 वोट तो पक्के हो गए हैं। चौथा वोट है काजी फैसल साहब जिन्होंने रिकमेंड किया, और 5वां उनके साथ है जस्टिस अमीनुद्दीन खान। 5 तो पूरे हैं। अगर जैसे मंसूर अली शाह के साथ जो है वो जैसे मुनीब अख्तर, हालांकि ये जैसे मुनीब अख्तर किसी दौर में डिवीज़न ये थी कि मुनीब अख्तर साहब, उमर अता बंदयाल, एजाजुल अहसन एक तरफ थे, मंसूर अली शाह साहब, काजी फैसल, इसके अलावा ये मकबूल बाकर साहब, ये एक कैंप था। किसी दौर में खैर मकबूल बाकर साहब और जो है वो मुनीब अख्तर, जैसे मुनीब अख्तर ये एक खालिद अनवर के क्योंकि थे जूनियर मकबूल बाकर, और इनका बड़ा अच्छा तल्लक रहा है मुनीब साहब का, जो लोग सिंध से हैं वो हमें बताते हैं। लेकिन काजी फैसल के केस में मकबूल बाकर, जैसे रिटायर्ड मकबूल बाकर और जैसे मुनीब अख्तर की तलखी भी हुई थी, और उस वक्त उसके बाद वो तलक़ात नहीं हुई है, बल्कि वो जो डिटेल रीज़न आई थी रिव्यू में, उसमें भी गुस्सा नज़र आ रहा था मकबूल बाकर साहब ने मुनीब साहब पे कि जी उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की और ये किया। तो ये उनका माजी में किसी दौर बहुत अच्छे रहे, एक ही फॉर्म में रहे, लेकिन जब काजी फैसल साहब के केस में जब डिवीज़न आई तो वो इतनी आई कि वो बहुत ज़्यादा उसका मसला बना। और लेकिन अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। जो मैंने बता रहा हूँ कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अब क्या, इनको 4 जजेस 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में लाना,
किसी दौर में तो वो जस्टिस मंसूर के ये करीब थे जजेस, और मेरा ख्याल है कि रिटायर्ड जज जो है वो हुकूमत लगाती है, लेकिन ये अमूमन चीफ जस्टिस का ही ज़्यादा करीब। बेहतर होता है कि मकबूल बाकर साहब ना बनते, उन्होंने बड़ी इज्जत कमाई, केयर टेकर सीएम बने। मेरी ज़ाती ख्याल में उनका एक बड़ा नाम है। केयर टेकर सीएम के तौर पे भी उन्होंने मिलिट्री कोर्ट में सिंध हुकूमत की तरफ से अपील नहीं होने दी। जैसे मकबूल बाकर साहब का बड़ा रोल है नैब को पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले जो फैसला था, वो जो कहा गया कि साद रफ़ी को बेल दी और उसमें जो लिखा, तो जैसे ये जो तीनों जजेस हैं चारों, मुशीर आलम साहब, ये तो वैसे उस कैंप नहीं है, हैरानगी है कि उनका नाम कैसे कारी साहब ने दे दिया। ये जो मज़हर आलम यखील, मकबूल बाकर और सरदार तारिक हैं, इनको जस्टिस मंसूर अली शाह से पहले बात करनी चाहिए वैसे, या दूसरे जजेस से, कि वो कंफर्ट हैं तो तब उनको लेनी चाहिए, अदरवाइज़ कोई नहीं। ये अगर ये सारे जज उनसे मुतफिक हैं तो ठीक है, इनकी बड़ी इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट में तकसीम आती है कि जी ये कोर्ट पैकिंग हो रही है और ये नून लीग और कारी साहब इकट्ठे जज लगा रहे हैं, हम ख्याल जजेस प्रो नून लगा रहे हैं, ये बड़ी ही अफसोसनाक होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह से इनको इनफॉर्मली भी पूछना चाहिए, ये जो ये भी होना चाहिए। बल्कि मैं तो समझता हूँ ज़ाती तौर पे मकबूल बाकर साहब को, मकबूल बाकर साहब जो हैं वो केयर टेकर सीएम बने, बड़ी रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छा नाम है। रिटायर्ड जज का वो उस तरह नहीं है। खलील रहमान रमदे को इफ्तिखार चौधरी साहब ने 1 साल के लिए बनाया था, तो खलील रहमान रमदे ने जो है वो यही उनका था कि जी मैं बेंच 1 में ही वो बैठेंगे। तो फिर इफ्तिखार चौधरी साहब का जब 3 रुकनी बेंच होता था, एक तरफ गुलाम रब्बानी रिटायर्ड जज थे और दूसरी तरफ जस्टिस रमदे रिटायर्ड जज बैठते थे। जब 18वीं तरमीम का केस 17 रुकनी बेंच सुन रहा था, तो रमदे साहब मुझे याद है कोने में एक जगह बैठे होते थे। कितनी नाम था जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी को बचाया और फिर इफ्तिखार चौधरी ने उनको रिटायर्ड जज बनाया। यहाँ वैसे ये बात हो सकती है कि मज़हर आलम यखील और मकबूल बाकर, सरदार तारिक, काजी फैसा को बचाने में इन तीनों का जजेस का बड़ा रोल है, तो इनको अपॉइंट किया जा रहा है। जजेस बड़े अच्छे हैं, ज़ाती तौर पे मेरा अच्छा मतलब एहतराम का इनसे तल्लक है। सरदार तारिक साहब जो है वो फौजदारी का बड़ा करते हैं, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, पोलराइज माहौल है, इसमें कम अज़ कम जजेस सारे इनके नाम पे होने चाहिए। अगर जैसे मंसूर अली शाह, जैसे याही अफरीदी और जैसे मुनीब को कोई एतराज़ नहीं, फिर ठीक है। अगर इनकी तकसीम आती है और 5-4 से आता है, तो इज़्ज़त से इन जजेस को मैं समझता हूँ कि इनकार कर देना चाहिए, माज़रत कर लेनी चाहिए। और ये अब देखना है, लेकिन मसला ये है कि अब मंसूर अली शाह साहब का बहुत अच्छा तलक इन तीनों जजेस से रहा है, बल्कि मुशीर साहब से भी रहा होगा। अब बड़ा मुश्किल होता है कि जी आपके पुराने कुलीग हों और आप उनकी मुखालफत करें और वोट उनके ख़िलाफ़ दें, वो चाह के भी मे भी ना करें। लेकिन अब काजी साहब का जो टाइमिंग है रिटायर्ड जजेस की, खासकर समर वेकेशन है, अब मुझे बताएं समर वेकेशन है, छुट्टियां हैं, तो ये रिटायर्ड जज बनाने का क्या मकसद क्या है, किस तरफ से कौन से केसेस डिसाइड होने हैं, किस मकसद के लिए कोई ये नहीं लाया जा रहा है। ये भी एक बात होती है। अगर ये मुशावरत से काम आया, मेरे पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जैसे मंसूर अली शाह कितने ऑन बोर्ड हैं इस मामले में, मुनीब अख्तर कितने ऑन बोर्ड हैं। काजी साहब ने इनफॉर्मली डिस्कशन की होगी। कैंप एक है, ग्रुप एक है, माजी में हम ख्याल ही रहे हैं, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे काजी फैसा, जैसे मकबूल बाकर, मज़हर आलम यखील, सरदार तारिक, जैसे और बल्कि जस्टिस काजी फैसा से ज़्यादा किसी, वही मैं बता रहा हूँ बार बार कि मंसूर अली शाह के ये करीब थे। तो अब देखना है कि वो इसको कैसे देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो और ये जो अब बात हो गई है कि काजी साहब ने गुस्सा निकाला है और अब इंतकाम में जो है ये जज के मंसूर अली शाह साहब से पहले जो है वो कोर्ट पैकिंग कर दी जाए, जज भर्ती कर दिए जाए, इसकी बात भी हो रही है। तो अगर ये इस तरह है कि तो फिर तो ये बड़ा अफसोसनाक है। माजी में यही उमर अता बंदयाल को कहते रहे हैं कि जी आप कोर्ट पैकिंग कर रहे हैं, कोर्ट पैकिंग कर रहे हैं। तो ये अब इसका पता चलेगा कि वो उनकी जैसे मंसूर अली शाह की क्या राय है। फिर इसमें मकबूल बाकर जो है वो केयर टेकर सीएम रहे, फिर अब उनको एडहॉक जज, ज़ाहिर बात है उन्हें भी पता है कि जी जो है एक्सपीरियंस लोग हैं ये जजेस हैं। लेकिन मुशीर आलम साहब बड़े ईमानदार और बड़े नेक जज हैं। एक उन्होंने सैक्ट एम्प्लॉइज़ की जजमेंट लिखी जिसमें उन्होंने कोई हज़ारों के करीब पीपल्स पार्टी ने जो सैक्ट एम्प्लॉइज़ फारिग किए थे वो उन्होंने यानी किए। अब अख्तर हुसैन वैसे बड़े वर्कर्स की बात करते हैं, तो देखते हैं कि मुशीर आलम के बारे में वो क्या कहते हैं। वो भी कराची से हैं, काजी फैसल साहब ने भी सारी प्रैक्टिस कराची में की है।
तो ये देखते हैं कि किस तरह इसको लेके जाते हैं। लेकिन मकबूल बाकिर साहब का बड़ा नाम है, मैं समझता हूँ अगर उनका फैसला 5-4 या 5-6-3 से आता है तो उनको माजरत करनी चाहिए कि अगर उनसे कुलीग जज जो हैं वो इख्तलाफ कर रहे हैं तो इनिंग्स वो अपनी खेल चुके हैं। सरदार तारिक साहब फौजदारी का केस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी पेंडेंसी है फौजदारी केसेस में, जेल पिटीशन पहले तो लग ही नहीं रही थी, अब लगनी शुरू हुई। जैसे जमाल मंदोखेल के बेंच में 3 रुकनी बेंच, मलिक शहजाद उनके साथ होते हैं, जैसे मलिक शहजाद अहमद और जैसे आयशा मलिक। वहाँ अभी 45 केस उस दिन पीछे लगे हुए थे उन जजेस के, उन 45 उन कैदियों के लगे हुए थे जो मर गए जेल में या जिनकी सज़ा ख़त्म हुई है, केस नहीं टेकअप हुआ सुप्रीम कोर्ट में। ये हालात है। तो सरदार तारिक साहब का तो ये है कि फौजदारी साइड पे मेरा ख्याल है कि वही हैं। मज़हर आलम खेल साहब ने बड़ा अरसा वो आसिफ सईद खोसा साहब के बेंच में रहे हैं और उन्होंने फौजदारी के केसेस किए हैं। वैसे उनकी जो लोग हैं वो कहते हैं ये सिविल के बड़े अच्छे जज थे। असल में मसला ये है कि जजेस को इस्तेमाल करना भी होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक अच्छा जज है, उसको बेंच पर रिजाइड नहीं देंगे तो वो कैसे आप उससे काम ले सकते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ इस पर तवज्जो ही नहीं होती। मैं समझता हूँ कि ये जो अब पता नहीं बेंच बनते हैं कमेटी उन चीज़ों पे, कि कमेटी जो बेंच बनाती है इनमें क्या रैशनल रखा जाता है कि फ़लाँ बेंच के फ़लाँ जज के साथ फ़लाँ को बिठा दें, फ़लाँ को बिठा दें। किस मंतक लॉजिक जो होती है, क्या वो सारी चीज़ें मदरस रखी जाती हैं एवं ही कि जी फ़लाँ तू उधर बैठ जा, तुम इधर बैठ जा, ये फ़लाँ को इधर बिठा दें, इधर बिठा दें। 2 जूनियर जो हैं वो चीफ जस्टिस के साथ बिठा दें जिनको उन्होंने ताज़ा सुप्रीम कोर्ट में लाया होता है। अब ये रिटायर्ड जजेस जो हैं इनको कई साहब अपने पास बिठाएंगे, मकबूल बाकिर साहब को और ये, तो मेरा ख्याल है ये फिर चीफ जस्टिस जो करेंगे बड़ा मुश्किल होता है डाक जज को रोकना चीफ जस्टिस को। बेशक बड़ा नाम है मकबूल बाकिर साहब का, सरदार तारिक मज़हर आलम खेल साहब का। तो ये अब चीज़ें 2-3 दिन में क्लियर होंगी, लेकिन ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। हुकूमत बड़ी जुबिलेंट है कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक काजी फैसल साहब ने खेला है। अगर लेकिन काजी साहब ने क्यों खेला है? काजी साहब ने मास्टर स्ट्रोक तो मंसूर अली शाह साहब और ये जो अब बैठे हैं चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान बने हैं, ये माने ना माने इसमें मंसूर अली शाह का बहुत बड़ा रोल है, मकबूल बाकिर साहब का बड़ा रोल है। तो ये जो मिसट्रस्ट इस वक्त बना हुआ है कि अगर जो है वो काई साहब जो है वो उनके साथ इदारा जो है वो सर्विंग जो है वो नहीं है तो क्या वो रिटायर्ड ला रहे हैं, ये भी एक परसेप्शन बन रही है। तो देखते हैं कि ये रिटायर्ड जजेस ख़ुद क्या डिसाइड करते हैं, इनसे पूछा गया होगा, लाजमी बात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यानी ये अपॉइंटमेंट हैं। 17 टोटल होते हैं, 4 ये हो गए तो 21 हो जाएंगी। 21 हो गएंगी तो ये 4 जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट, इनको बड़े अहम केसेस में भी बिठाया जा सकता है। तो ये अब देखना है कि क्या जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले ही चीज़ें आ जाएंगी। बार का रिएक्शन, इंडिपेंडेंट ग्रुप तो नहीं करेगा रिएक्शन, उसके उनके ये हम ख्याल जजेस हैं अच्छे। देखें एक परसेप्शन ये है कि ये वो जजेस हैं जो प्रीवियस एस्टेब्लिशमेंट को सख्त क्वेश्चन करते थे। मकबूल बाकिर साहब ने जिस तरह की, क्या वो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के वाले से भी उस तरह ही खड़े होंगे? इसमें कोई शक नहीं कि सिंध हुकूमत के जब में केयर टेकर CM थे, उन्होंने अपील फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से जो फैसला आया था उस पर अपील नहीं करने दी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। मकबूल बाकिर साहब, मैं समझता हूँ कि अगर सारे जज ऑन बोर्ड हैं फिर तो इशू नहीं, अगर इख्लाफ है तो फिर उनको मदद करनी चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।